आज जिस भारत को हम एक देश के रूप में जानते हैं, ऐसा भारत हमेशा से एक जैसा नहीं था। ब्रिटिश राज से पहले यह धरती टुकड़ों में बंटी हुई थी, राज्यों में, रियासतों में और ताकतवर सल्तनतों में। चलिए चलते हैं समय के उस दौर में जब भारत की राजनीति एक रंगबिरंगी चादर की तरह फैली हुई थी। 18वीं सदी की शुरुआत में भारत का कोई एक शासक नहीं था। यह एक विशाल उपमहाद्वीप था जहां कई राजा, नवाब और सुल्तान अपने अपने क्षेत्रों पर राज करते थे। मुगल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी और कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। मुगल साम्राज्य का पतन और असर। मुगल साम्राज्य, जिसने 16वीं से 17वीं सदी तक भारत पर एकजुट शासन किया, अब अपनी ढलान पर था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य कई हिस्सों में बंटने लगा। दिल्ली में बादशाह तो होता था, पर असली सत्ता कई बार उसके पास नहीं होती थी। उस समय मुगलों का प्रभाव सिर्फ नाम मात्र का रह गया था। मराठा शक्ति का उदय। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य एक उभरती हुई शक्ति था। शिवाजी महाराज ने 17वीं सदी में इसकी नींव रखी और पेशवाओं ने इसे उत्तर और पूर्व भारत तक फैलाया। 1760 तक मराठा लगभग पूरे मध्य भारत, राजस्थान और पंजाब तक पहुंच चुके थे। मराठा शक्ति उस समय की सबसे बड़ी गैर मुगल ताकत बन चुकी थी। दक्षिण भारत में हैदराबाद का निजाम एक शक्तिशाली शासक था। मुगल शासन के कमजोर होने के बाद निजामों ने स्वतंत्र रूप से राज करना शुरू किया। वहीं कर्नाटक में वोडेयार वंश और मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे योद्धा उभर रहे थे। पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में नवाब मुर्शिद कुली खां और फिर अलीवर्दी खां जैसे नवाबों की सत्ता थी। अवध, उत्तर प्रदेश में नवाब शुजाउद्दौला जैसे नेता थे जो कभी दिल्ली के मुगल दरबार से जुड़े थे, पर अब पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके थे। रोहिलखंड, आज का पश्चिमी यूपी, में रोहिला पठानों की अलग सत्ता थी। पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह की विरासत और बाद में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य एक शक्तिशाली ताकत बना। लाहौर इसका केंद्र था और यह साम्राज्य अंग्रेजों से पहले पंजाब का सबसे मजबूत शासन था। राजपूत रियासतें। राजस्थान के क्षेत्र में कई राजपूत रियासतें थीं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और अन्य। ये रियासतें स्वतंत्र थीं, लेकिन अक्सर आपस में या मुगलों के साथ गठबंधन करती थीं। हर रियासत की अपनी अलग प्रशासनिक व्यवस्था और संस्कृति थी। उत्तर पूर्व भारत और असम। उत्तर पूर्व भारत का भूगोल और राजनीति भी बिल्कुल अलग थी। असम में अहोम वंश का राज था, जो सदियों से बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ता आ रहा था। त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड जैसे क्षेत्र अपनी जनजातीय व्यवस्थाओं के अनुसार शासित होते थे। नेपाल, भूटान और तिब्बत से संबंध। भले ही नेपाल और भूटान आज भारत से अलग देश हैं, लेकिन तब इनके भारत के शासकों से गहरे सांस्कृतिक और राजनैतिक संबंध थे। व्यापार, सैन्य गठबंधन और धर्म के आधार पर ये संबंध बने हुए थे। तो जब अंग्रेज भारत आए, तब उन्होंने एक एकीकृत देश नहीं, बल्कि टुकड़ों में बंटे हुए राज्यों का समूह पाया। इन्हीं राज्यों की आपसी दुश्मनियों और कमजोरियों का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। यह समझना जरूरी है कि भारत हमेशा एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक सभ्यता था, जिसमें कई भाषाएं, धर्म और राजनैतिक व्यवस्थाएं थीं। और यही विविधता हमारी असली ताकत भी थी और कभी कभी हमारी कमजोरी भी। अगर आपको भारत के इतिहास की ये झलक पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।